तो चलिए आज पुनः क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बोले थे हल्ला शांत करवाइए थोड़ा सा। आज पुनः बात करेंगे ग्राफ विधि। कौन विधि चल रहा था? ग्राफ विधि। ग्राफ, इसको क्या बोल सकते हैं? आलेख। ग्राफ या आलेख, ग्राफ या आलेख। तो कल की क्लास में जो पढ़ाई हुई थी उसी से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अगर -3 है, अगर इस प्रश्न को पूछे कि यह प्रश्न किस चतुर्थांश में है तो क्या जवाब आएगा? बताओ क्या जवाब आएगा? तृतीय में है ना? तृतीय। क्या जवाब आएगा? तृतीय। अगला प्रश्न अगर पूछे कि 3,3 ये किस चतुर्थांश में है? बताइए किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। उसके बाद अगला है, एक प्रश्न और देते हैं, +2 ये किस चतुर्थांश में है? बताइए किस चतुर्थांश में है? द्वितीय में है। चलिए अब इसको मिटा सकते हैं ना? पुनः बात करते हैं अच्छा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये जो रेखा है, जो खड़ी रेखा है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? कौन सी रेखा है ये? उदर्ग। क्या है ये? इसको हम एक्स अक्ष भी बोलते हैं। ये एक्स डैश होगा। अच्छा, डैश क्यों देते हैं? बताओ, एक्स पे डैश क्यों देते हैं? बताइए। क्योंकि डैश साबित करता है कि माइनस। क्या साबित करता है? माइनस। ठीक, तो ये क्या होगा? वाई अक्ष। क्या होगा? वाई अक्ष। ये क्या होगा? वाई डैश। तो पूछेगा ये डैश का मतलब क्या हुआ? तो ये दर्शाता है माइनस। एक बल पॉजिटिव, एक बल नेगेटिव। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो है, यहाँ क्या होता है? 0 शून्य होता है। अच्छा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0। अच्छा ठीक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि x का मान यहाँ कितना होना चाहिए और y का मान यहाँ कितना होना चाहिए? ये 0 x के लिए है या y के लिए है? बताइए पहले। ये 0 जो है ये x के लिए है या y के लिए है? दोनों के लिए है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पहले x लिखा जाता है या y लिखा जाता है? पहले x लिखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर पूछे कि किसी भी अन्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x, y। तो यहाँ तक में कोई भी परेशानी है? ठीक, एक चीज़ और पूछते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2। जब भी ग्राफ बनाना तो ये जो नंबर जो बैठाते हैं, इस बगल किस बोलना चाहिए? इस बगल 3 4 माइनस होगा ना? माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक, यहाँ भी होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है? यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे है कि अगर पूछे आप सभी से ये बिंदु यहाँ आकर के टच हुआ, तो बताइए क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? पहले क्या चीज़ लेंगे? पहले क्या चीज़? पहले x का वैल्यू लेंगे, उसके बाद y का। ध्यान से सबका नज़र एकदम बोर्ड की तरफ होना चाहिए कि पहले किसका मान होना चाहिए? x का, उसके बाद किसका मान होना चाहिए? y का। तो इसका मतलब है कि इसका जो बिंदु होगा क्या होगा? 2,2। समझ में आ रही है ना? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम 3 है, ठीक, 3 है, यहाँ से इस बिंदु पर मिला है, तो ये क्या होना चाहिए बताइए? तो 3 कोमा -3। ऐसा नहीं कि -3 कोमा 3 नहीं। अच्छा पहले पिता माता या माता पिता? पिता माता या माता पिता? माता पिता। XY या YX? XY। ये हमेशा याद रखना। ऐसे नहीं बोल सकते हम कि पिता माता। क्या उचित लगता है बोलने में? पता मिता, पता मिता या पिता माता उचित लगता है बोलने में, लेकिन माता पिता कितना अच्छा लगता है बोलने में। उसी तरह x y, पहले क्या चीज़ का वैल्यू होना चाहिए? x, उसके बाद क्या चीज़ का वैल्यू होना चाहिए? y का। यहाँ तक में कोई भी परेशानी है? नहीं है। इस चीज़ को समझ गया ना? ये चीज़ ये जो अभी हम बताए हैं, क्या ये चीज़ समझ में आया सभी को? चलो आगे चलते हैं। रब कर दे इसको। चलिए अब हम सबसे पहले सिंगल ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले सिंगल ग्राफ खींचना सीखेंगे। क्या सीखेंगे सबसे पहले? चलिए ध्यान से मान के चलो कि यहाँ x प्लस y इक्वल क्या क्वेश्चन है? 5 है, ठीक। x प्लस y इक्वल 5 है, यानी कि इसका क्या बनाना है? इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम यहाँ जो हम लेंगे y को लेंगे बराबर में। किसको लेंगे? y को। x को भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से y बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? y। ऐसा नहीं कि सर जी हम y ठोक ही ले सकते, नहीं, x को भी ले सकता है। y के बराबर यानी कि बराबर में y या y के बराबर या x के बराबर ले सकता है, ठीक, या y के बराबर या x के बराबर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या लिए हैं? y के बराबर लिए हैं। क्या लिए हैं हम? y के बराबर लिए हैं। ध्यान से यही, इस चीज़ को अगर नहीं समझा तो हकीकत कहते हैं कि कुछ नहीं समझा, ग्राफ नहीं बना पाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं ना, तो इस पे ध्यान दीजिए। तो y बराबर क्या था? 5। ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में x। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं या y, यहाँ हम x का मान लेंगे। ध्यान से, इसका मतलब x भी 5 है, y भी 5 है। x भी 5 है, y भी 5 है। तो यहाँ भी पढ़ना चाहिए, x भी 5 पढ़ना चाहिए, y भी 5 पढ़ना चाहिए। x भी 5 पढ़ना चाहिए और y भी 5 पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ y लिए, ये ब्रैकेट दिए, ठीक। और इस ब्रैकेट में किस चीज़ का मान रखेंगे? x का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? x का। x का मान जैसे ही रखेंगे, क्या चीज़ का मान उपलब्ध होगा? y का। x का मान जैसे ही हम रखेंगे तो क्या चीज़ का मान आएगा? y का आएगा। तो सबसे पहले हम x का मान क्या रखेंगे? कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अपने मन में जो विचार आता है वो रख दूँ, यानी कि कुछ भी रख सकते हैं y का मान। तब बताइए क्या रखें y का मान? y का मान क्या रखें? चलिए y का मान 0 रख लेते हैं। क्या रखते हैं? 0, ठीक। अब यहाँ 5 है माइनस, x का मान क्या लिए थे?
सॉरी वाई यानी कि वाई का मान क्या रखे थे, सॉरी एक्स का मान क्या रखे थे, यहाँ गलती हो गया था, एक्स का मान क्या रखे हैं 0। तो एक्स से जगह पर क्या हम रखेंगे 0 बराबर क्या होगा घटाओ 5। ये किसका मान निकल गया बताइए तो, y का मान निकल गया। अच्छा एक मिनट बताइए x का मान कितना है और y का मान कितना है बताइए। x का मान 0 और y का मान 5। कोई दिक्कत, मैक्सिमम 2 तक या 3 तक जाएंगे। मैक्सिमम 1 तो हो गया, अब कितना बाकी है, मैक्सिमम 3 तक जाएंगे। तो कितना अब लेना होगा, 0 के बाद कौन सी संख्या लेंगे 1 ले लेते हैं। तो ये जो हम ले रहे हैं तो किसका मान ले रहे हैं यहाँ x का 1 लिए, ठीक। अब देखिए y भी 5, एक मिनट y भी 5 x भी 5 था ना। तो यहाँ हम x का मान 1 लिए तो यहाँ क्या होगा 5 माइनस 1, तो y का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या चीज लेंगे, y का मान सॉरी x का मान 2 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3। अच्छा ये जो है ये सारे के सारे ये किसका मान है y का, ये सारे के सारे किसका मान है x का। यहाँ तक कोई भी परेशानी है अपना मन से कॉपी पे नोट कीजिए और अपना मन से इस चीज़ को यानी कि बिना देखे हुए पहले कॉपी पे नोट कीजिए, अगर समझ में आया है तो ठीक। चलिए उतार लिए, अब क्या करना होगा, अब ग्राफ क्या करना होगा, अब ग्राफ। अभी हम यानी कि एक वाला ग्राफ बनाते हैं, एक समीकरण वाला ग्राफ बनाते हैं, 2 वाला भी होगा। तो सबसे पहले हमें एक वाला देख लेते हैं, तो यहाँ खींच लेते हैं। सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं, एक समीकरण तो एक ही कॉलम बनाएंगे ना, एक समीकरण है तो एक कॉलम। चलिए यहाँ x यहाँ y। अच्छा बताइए x का मान क्या है 0, फिर 2, y का मान बताइए 5 4 3। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अब ग्राफ खींच लेते हैं इसका। अच्छा एक काम करे, इसको रब कर दे ताकि ग्राफ अच्छा बन जाए। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ है, ग्राफ 5 नंबर पक्का है, इसमें 5 नंबर में से 1 नंबर कोई छीन नहीं सकता है। ग्राफ तो मैक्सिमम कहाँ तक अंक है इसमें, मैक्सिमम कहाँ तक अंक है 5 तक, कहाँ तक है 5 तक है। तो यहाँ तो 0 है, x के लिए भी 0 और y के भी लिए 0। ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश है। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक। यहाँ 1 माइनस का 1 माइनस में है तो छोड़ देते हैं इसको। अगर माइनस में रहता तो बनाने के लिए तो सबको पता है ना, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा चलिए सबसे पहले x का मान क्या है 0, y का मान 5, तो 5 तक जाएंगे ना, मैक्सिमम 5 तक रखना होगा, हम 4 तक ही रख दिए, यहाँ 5 है। तो अच्छा बताइए यहाँ आएगा ये बिंदु क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा 0,5, 0,5। क्लियर। चलिए अब x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 4। तो 1 तो यहाँ है तो 4 पर जाएंगे, 4 4 4 4 4 4 4, यहाँ आएगा ना। बताइए 1 कोमा, क्या समझ में आ रहे हैं ना। चलिए अब बताइए x का मान,
2 है, x का मान क्या है 2, अब y का मान क्या है 3 है। चलिए चलते हैं 3 पर लेकर के। ग्राफ कॉपी में सबसे ज़बरदस्त बनता है। और बचा है नहीं। अब क्या करेंगे, इसी बिंदु पर अब बताइए ये समीकरण क्या है था, x प्लस वाई बराबर 5, यही ना। यही मेरा क्या हो गया ग्राफ, यही मेरा क्या हो गया ग्राफ। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ग्राफ बनाने का तरीका समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए नोट कर लिए कॉपी में। अगला प्रश्न लीजिए, अगला प्रश्न रब कर दे इसको। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 4। लिखो, देखिए x प्लस वाई, 1 मिनट अच्छा से लिखिए ताकि ग्राफ भी इसी में बन जाए। x प्लस वाई बराबर 4। चलिए x और y का मान निकाल के दिखाइए। तो पहले x और y का मान निकाल के दिखाइए। हमसे पहले x और y का मान निकाल के दिखाइए। x और y का मान निकाल के दिखाइए। अभी हम किसी को ये हिसाब नहीं दिखाएंगे, अपना बना रहे हैं और हमसे पहले बनना चाहिए आप लोगों का, ठीक। तो y बराबर नहीं, पहले निकालिए। x और y का मान निकाल लिए तो y यानी कि x का मान हम 0 रख लेते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार हम 0 रखेंगे, नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। तो y का मान क्या रखे हैं 0 रखे हैं। तो अब देखिए 5, 1 मिनट इसको पहले सीधा करने दीजिए। y इक्वल 4 माइनस x, सही है ना। y बराबर हो जाएगा, x का मान क्या रखेंगे 0 बराबर 4 माइनस 0 बराबर क्या होगा 4। फिर x का मान क्या रखेंगे 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। फिर y बराबर x का मान क्या रखेंगे 2, तो 4 माइनस 2 बराबर क्या होगा 2। तो देखिए x भी 4 है, y भी 4 है, यहाँ भी y 4 है और x भी क्या है 4 है, x भी क्या है 4 है। तो यहाँ तक आया आप सभी का। तो एक कॉलम बना लो, एक डिब्बा बनाओ, बॉक्स बना करके मान बैठाइए जल्दी जल्दी। x y, x क्या है 0 1 2, y क्या है 4 3 2। यहाँ तक कंप्लीट है आप सभी का। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। मैक्सिमम कहाँ तक है, प्लस में भी है अरे माइनस में भी है। तो माइनस में नहीं है तो माइनस का बनाएंगे नहीं बनाएंगे, काहे के लिए समय बर्बाद करेंगे, ठीक। अगर माइनस का होगा तो बनाना होगा, ठीक। चलिए यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 बढ़ा दिए, एक एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 कोई दिक्कत आप तो नहीं है। तो चलिए बताइए x का वैल्यू क्या है 0 और y क्या है 4। यहाँ बिंदु आएगा, ठीक। यहाँ हो जाएगा 0,4। उसके बाद बताइए x का वैल्यू क्या है 1 और y क्या है 3। तो यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा इसका सीधा। ग्राफ में बड़ी मस्त बनता है, ज़बरदस्त बनता है ग्राफ में। कहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर दो, एक से खींचो, x का मान एक हाथ एक से खींचो। चलिए यहाँ आया ये, ठीक। उसके बाद x क्या है 2 और y क्या है 2। यहाँ क्या होगा 1,3। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या होगा ये 2,2। तो इस बिंदु को मिलाइए,
अब ये क्या हो गया, 1 मिनट लगता है टेढ़ा हो गया। हाँ, अब ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 4, इसी का है ना। क्या सही है, क्या सही है? ग्राफ सही है, ग्राफ नहीं बनाया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, ग्राफ खींचिए अपना से खींच लीजिए ग्राफ। अगला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 6। तो 1 मिनट हम एक चीज़ को देखते हैं, कि अब की बार x का मान 0 नहीं रखेंगे, अब की बार x का मान 0 नहीं रखेंगे। तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस x। यहाँ तक सही है। y बराबर, अच्छा x का मान क्या लेंगे, अब की बार कुछ भी लेते, 1 लेते हैं, ठीक, बराबर 6। x का मान क्या था, 1 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 5 होगा, बराबर क्या होगा, 5। फिर y, x का मान क्या रखेंगे, 2, तो 6 माइनस क्या होगा, 2, 6 में से 2 गया 4। फिर y बराबर, यानी कि x का मान क्या रखेंगे, 3, 6 माइनस 3 बराबर 3। चलिए कॉलम बनाइए, एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए। x y, तो x क्या है मेरा 1, y क्या है 2, सॉरी फिर x क्या है 2, फिर x क्या है 3, y क्या है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। यहाँ तक आप सभी का सही है। चलिए अब ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ खींचिए। अच्छा प्लस वाला भी बनाएंगे, माइनस वाला भी बनाएंगे, माइनस है नहीं है माइनस, ग्राफ में ज़बरदस्त बनता है ये सब चीज़। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो बताइए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, चलिए x क्या है 1 और y क्या है 5। तो क्या ये वाला पोजीशन कहाँ जाएगा दौड़ करके, कहाँ जा रहा है दौड़ करके, 5 के पास जा रहा है, यहाँ आ गया। क्या हो गया ये 1,5, 1,5। उसके बाद बताइए x 2 है y 4 है, तो कहाँ ले जाएंगे इसको, कहाँ ले जाएंगे, 4 यहाँ होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? फिर x क्या है 3, y भी क्या है 3। तो चलिए लेकर के ये क्या होगा 2,4, इसको लेकर चलिए यहाँ, ये बिंदु। अच्छा बताइए क्या होगा 3,3। तो चलिए इसको खींचिए ध्यान से। ओह यहाँ, चलिए ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। ये किस बॉक्स का है, x प्लस वाई बराबर 6 का है। क्या सही है, क्या सही है? देखिए मिलाइए, आगे बढ़ जाए। अच्छा यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी है, ग्राफ बनाने में कोई भी समस्या? ग्राफ बनाइए। चलिए इसको रब करते हैं।
चलिए, अभी तक हम प्लस वाला सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? प्लस वाला सीख रहे थे। अभी तक हम प्लस वाला सीख रहे थे, प्लस वाला सीख रहे थे। लेकिन अब सीखेंगे माइनस। अगर प्लस के जगह पर माइनस आ जाए तो क्या होगा? प्लस के जगह पर अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा? प्लस के जगह पर अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा? कौन है? चलिए, अभी तक में हम प्लस वाला सीख रहे थे ना, तो इसी का स्तर हम क्या सीखेंगे अब? माइनस का। इस कंडीशन में क्या होगा? माइनस एक्स माइनस वाई। तो हमें याद रखना है कि यानी कि किसके बराबर लेना है? वाई के बराबर लेना है। एक्स के भी बराबर ले सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से किसके बराबर लेना है? वाई के बराबर लेना है। तो बताइए एक चीज़, ये वाई है, ठीक, माइनस में ना, तो एक मिनट सही से, एक मिनट। अब देखिए, ये प्लस माइनस में है, अब बराबर उस साइड जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस में। यहाँ एक्स है, ये प्लस में, इस साइड आ जाए तो क्या होगा? माइनस। यही ना, इसको सीधा कर लेंगे ना, y बराबर एक्स माइनस 3, यही होगा ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या किए कि ये प्लस का 3 था, ध्यान से देखिए इधर, ये प्लस का 3 था, ये प्लस को 3 को हम बराबर के इस साइड ले आए, माइनस का 3 हो गया। ये माइनस का y था तो बराबर के उस साइड ले गए तो क्या हो गया? प्लस का y हो गया। इसको हम सीधा करके लिख लिए, y बराबर क्या हो गया? एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3। यहाँ तक में कोई परेशानी है? अब देखिए y लिखे, अच्छा x का मान अब क्या लेंगे? कुछ भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, 0। चलिए 0 लीजिए, 0 बराबर x के जगह पर क्या रखेंगे? 0 माइनस 3। क्या होगा बताइए? y का मान, y का मान बताइए? माइनस का 3। अब देखिए सब माइनस में आएगा, माइनस का 3। फिर बताइए y, अब के बाद क्या लेंगे? x 1। तो अब बताइए 1 माइनस 3 बराबर क्या होगा? माइनस का 2। अब की बार क्या लेंगे? x 2, क्या होगा? 2 माइनस 3 क्या होगा बताइए? माइनस का 1। आया ना सब माइनस में। अच्छा एक चीज़ बताइए कि y का मान क्या क्या है? y का मान क्या क्या है बताइए? माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं, बनाए बॉक्स, बनाए आप लोग बॉक्स बनाइए। x क्या है बताइए? तो 0, फिर x क्या है? 1, फिर 2। अच्छा y क्या है? माइनस का 3, फिर माइनस का 2, माइनस का 1। अच्छा बताइए, आप माइनस वाला भी वगैरह अति बनाना होगा ना चित्र। चलिए बना लेते हैं, बनाइए बनाइए, आप लोग भी बनाइए। ठीक, मैक्सिमम 3 तक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, यहाँ मूल बिंदु होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, मैक्सिमम 3 तक ही जाना है, आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये x डैश है। चलिए अगर आप बनाइए, x मेरा 0 है तो y माइनस का 3 है, तो यहीं आएगा, यहाँ यहाँ ये हो जाएगा 0, माइनस 3। ठीक है, x 1 है, y माइनस का 2 है, x 1 है और y माइनस का 2 है, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, यहाँ आएगा, यहाँ ये हो गया 1, माइनस का 2। ठीक, चलिए x 2 है, y माइनस का 1 है, x 2 है, y माइनस का 1 है, तो x 2, ये तो गलती हो गया,
कहाँ 0 कोमा, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ा गया, ग्राफ गड़बड़ा रहा है, इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा। चलिए यानी कि x 0 है तो y माइनस का 3, तो यहाँ आएगा ठीक। तो क्या होगा 0 कोमा माइनस का 3, ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए x में ही हम दे दिए थे। अच्छा x 1 है तो y क्या है माइनस का 2, तो यहाँ आएगा, यहाँ घींच के लाओ, यहाँ घींच के लाओ, ये क्या होगा 1 कोमा माइनस 2, सही जा रहा है ना अब की बार। x 2 है तो y माइनस का 1, यहाँ लाइए, यहाँ इसको खींच करके यहाँ लाओ, खींचो, यहाँ खींचो, ये यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोमा माइनस का 1, तो इसको खींचिए, देखिए ये क्या हो जाएगा x माइनस y इक्वल 3, तो हो गया, माइनस वाला भी बन के तैयार हो गया, चलिए इसको नोट कीजिए कॉपी में, इसको नोट किया जाए कॉपी में। नोट कर लिए, नोट किए कॉपी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक।